नमस्कार मित्रों, मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी क्षेत्र संयोजक भारत तिब्बत सहयोग पक्ष। आज ही कह सकते हैं रात 2 बजे बहस चली राज्यसभा में और पूर्ण रूप से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और बहुत कंफ्यूजन है हमारे मुस्लिम भाइयों में। उनको ये लग रहा है कि उनके धर्म के साथ, मजहब के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मैं कुछ चीज़ें इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये संशोधन बिल क्यों ज़रूरी था। और मेरी दृष्टि में तो वक्फ बोर्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बोर्ड है। तो इसका जन्म कैसे हुआ, इसका लाभ किन किन लोगों को मिला, जिसमें से मैं ये बता दूं कि आम मुसलमानों से इसका कोई मतलब नहीं था। ये 1911 में जिन्ना जी के दिमाग की उपज थी। उन्होंने एक प्रस्ताव लाया, एक संगठन बनाया वक्फ के नाम पे। बाद में वो बोर्ड का रूप ले लिया और इसमें वक्फ बोर्ड में इतनी ज़मीनें, जितनी आज पाकिस्तान का टोटल क्षेत्रफल है, उतनी वक्फ बोर्ड की जमीन भारतवर्ष के अंदर है। रेल, आर्मी और तीसरे नंबर की लैंड बैंक अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। और ये वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए किया गया कि कमजोर तबका का मुस्लिम समाज को इससे लाभ हो सके। इतने वर्षों से वक्फ बोर्ड में और इतना बड़ा लैंड बैंक होने के बाद कितने गरीब मुसलमानों का उससे भला हुआ, ये सोचने का विषय है। और इतनी जमीन होने के बाद अगर वाकई में ईमानदारी से गरीब तबका के मुसलमानों का अगर भला होना होता तो खच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये ना होती जो अभी सामने पड़ी हुई है। भारतवर्ष के अंदर कोई भी मुसलमान गरीब तबका नहीं रहता अगर ये जमीन वाकई में उनके काम आने वाली होती। ये किसके काम आ रही है? बड़े मठाधीशों के लिए, ओवैसी जैसे नेताओं के लिए के काम आ रही है। ये जब चाहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन को नीलाम करते हैं, उसका पैसा लेते हैं, उसके कम किराए पे अपना कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ कि आपने ये संशोधन बिल लाकर वाकई में गरीब मुसलमानों के लिए जो आपने वो सोचा, वो दिल से आभार ही है। क्योंकि भारतवर्ष के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा भाई है, चाहे वो कोई भी जाति, समुदाय और धर्म का हो। जब आक्रांता हमारे ऊपर हमला कर रहे थे तो हमारे पूर्वज हों या आपके पूर्वज हों, वो साझा दुश्मन थे और उन लोगों ने ही हमारे आपके बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद तैयार किया था। और इस बिल के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आम मुसलमान उसका लाभ जरूर लेगा। और जहाँ तक संदेह करने का विषय है कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ, वक्फ का मजहब से, धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर लेना देना होता तो ये वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में होता, बांग्लादेश में होता, ईरान में होता, इराक में होता, तुर्की में होता, सऊदीया में होता, लीबिया में होता, लेबनान में होता, ये जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं यहाँ पे होता। ये तो एक ज़मीन को कब्जा करने की एक साजिश थी, आम लोगों को भ्रमित करने की साजिश थी। खैर, जो गई बात गई। अब नए इस संशोधन बिल के लिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार के वक्फ के इस कानून को जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन पार्टियों ने सहयोग किया, उन सबको भारतीय केसरिया वाहिनी की तरफ से, मनोज श्रीवास्तव की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।